बेटी है तो जग है, बेटी माँ बाप की धड़कन है, उनके सपनों की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन जब किसी माँ की गोद से उसकी मासूम बेटी हमेशा के लिए छिन जाए तो उस दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। स्क्रीन पर जिस मासूम बच्ची की तस्वीर को आप देख रहे हैं उसका नाम है दिव्या और उनके साथ उनकी माँ है। करीब 14 दिन पहले गर्मियों की छुट्टियों में दिव्या अपनी माँ के साथ नानी के घर गई थी। किसे पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। कल शाम करीब 6 बजे माँ अपनी बेटी का हाथ थामे घर लौट रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी लापरवाही हुई जिसने पूरी शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते दिव्या समेत कई लोग मलबे में दब गए। कुछ ही पलों में मासूम दिव्या की सांसें हमेशा के लिए थम गई और उसकी माँ, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, खुद गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच गई। सोचिए, जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माँ आज अस्पताल के बिस्तर पर है और उसकी बेटी सफेद कफन में लिपटी हुई है। दिव्या ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। उसके सपने अधूरे रह गए। उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसके खिलौने अब शायद कभी नहीं खिलेंगे। आज संजय कॉलोनी ही नहीं, पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। हर आंखें नम हैं और हर जुबान पर एक ही सवाल है, क्या इस मासूम की मौत सिर्फ एक हादसा थी या किसी की घोर लापरवाही का नतीजा? अगर यह दीवार सुरक्षित होती, अगर नियमों का पालन किया गया होता, तो शायद आज दिव्या अपनी माँ के साथ हंसते हुए घर जाती। अब सवाल सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं, सवाल यह है कि आखिर कब तक लापरवाही मासूम जिंदगियों को निगलती रहेगी। नेशनल प्राइम टाइम प्रशासन से मांग करता है कि इस पूरी मामले की निष्पक्ष जांच हो। यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और माँ की गोद इस तरह सूनी ना हो। दिव्या को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक बेटी सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं होती, पूरे समाज की उम्मीद होती है। बेटियां भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती है। उन्हें खोने का दर्द सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरा समाज महसूस करता है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने यह भी बताया था हमें कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के खिलाफ कई शिकायतें बार बार दी गई। जब शिकायतें बार बार दी गई तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जिस अधिकारी को शिकायतें बार बार दी गई, हम मांग करते हैं उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त रूप से कार्रवाई की जाए, उस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर वह अधिकारी पहले इस दी हुई शिकायतों पर कार्रवाई कर लेता तो शायद ये हादसा घटित नहीं होता। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि अधिकारी भी इस घटना का जिम्मेदार है। उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।